देखिए, पहली बात तो ये कि देश भर में जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, पहला काम सरकार करने लगती है कि उस पर कैसे लीपापोती किया जाए, कैसे पूरे मामले को दबाया जाए। एक तरफ तो लोगों की जान चली गई, दूसरी तरफ ये राजनीति कि उनके मरने की संख्या को घटा के दिखाओ, कुछ हुआ नहीं ऐसा बताओ। आपने देखा होगा महाकुंभ में जब घटना हुई तो 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रही कि कुछ हुआ ही नहीं है। और कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे घटित हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद रेल मंत्री मानने को तैयार नहीं कि कुछ हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय ने एक ट्वीट किया, 29 मिनट बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर उसको एडिट करके, डिलीट तो नहीं किया, उसको एडिट करके उन्होंने भगदड़ की बात से और मौतों की बात से इनकार किया। उसके बाद जो पता चला वो ये पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह 16 पे गाड़ी आ रही है, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ हुई। तो जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था और उसकी वीडियो अब सामने आ रही है, तो रेलवे का प्रशासन कहाँ था? आरपीएफ कहाँ थी? पुलिस के जवान कहाँ थे? कहाँ उनको मैनेज करने के लिए इंतजाम किया था? कौन सी लाइनें उनके लिए बनाई गई थी? कैसे वो मतलब इतनी बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पे थे और किसी को कुछ पता नहीं चला? ऐसी घटना हो गई। अब इसमें आगे मुझे लगता है कि लीपापोती ही की जाएगी पूरे मामले की, और न्याय तो मिलना नहीं है, क्योंकि जब आप कुंभ में मरिए तो कहा जाता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जब आप रेलवे के प्लेटफॉर्म में मरिए तो आपको कहा जाता है कि साहब इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए, क्या हो गया। अभी यही सब चर्चाएं चालू होंगी। मैं मानता हूं कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो उनके परिवार हैं, उनको सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और जो रेल मंत्री जी हैं, जिनके कार्यकाल में तमाम रेलवे के एक्सीडेंट हुए, इस तरह की घटना हो गई, उनकी जवाबदेही कब तय होगी? पूरे महाकुंभ में आप देखिए, जगह जगह ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं, एसी के डिब्बे तोड़े जा रहे हैं, लोग जबरदस्ती घुसने के लिए हंगामा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? क्या देश के सरकार की, प्रधानमंत्री जी की और उनके रेल मंत्री जी की कोई जवाबदेही इन घटनाओं पे है? या हम सब लोग ये मान लें कि मरना हमारी नियति बन गई है? कभी नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी आग लग जाए तो मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोड के एक्सीडेंट में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट में मरना है। तो मरना हमारी नियति हो गई है, और आप सवाल सरकार से पूछ नहीं सकते, क्योंकि 2014 में इस देश के लोगों ने भगवान चुन लिया है। तो भगवान से तो कोई गलती होती नहीं, उनकी कोई आलोचना आप कर नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा दुखद पक्ष यह है कि ऐसी घटनाओं से हम सीखने के बजाय उस पर लीपापोती करते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा रियलाइजेशन हो, अंदर से महसूस हो कि हाँ गलती हुई है, तब तो आगे सुधार की संभावना है। लेकिन हमारी सरकार तो कुछ महसूस ही नहीं करती, उसको तो लगता है कोई गलती हुई ही नहीं है, ये लोग तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, मरने दो। तो ये बहुत ही दुखद है, और मैं जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि कम से कम जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर लीपापोती करने के बजाय आगे ऐसा कुछ ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए काम कीजिए। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए, ये अत्यंत दुखदायी घटना है। और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने।
मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गई इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है, और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है। हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है, और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे, और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। हाँ सर, 10 लाख के कंपनसेशन देने की बात की गई है। वहीं बाद में ये भी चीज कही गई कि जब ये घटना हो गई उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई क्राउड कंट्रोल के लिए। तो ये कहें टू लिटिल टू लेट। देखिए, जब एक बार घटना घट गई और इतने सारे श्रद्धालु जो हमारे इस महापर्व में, महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसके बाद अगर आप कोई इंतजामात करते हैं, 4 ट्रेन ज्यादा लगा देते हैं, 2 ट्रेन किसी और रूट से डाइवर्ट कर कर उसे प्रयागराज के रूट पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो यह है कि उन भोले भाले मासूम श्रद्धालुओं की जानें चली गई। वो भोले भाले मासूम श्रद्धालु वहां घायल हो गए। और क्यों हुए? क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन श्रद्धालुओं ने कोई पाप किए थे? क्या उनसे कोई गलती, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? ये तो सीधे सीधे भारतीय रेल की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते हुआ है, जो बेहद दुखदायी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 11 फरवरी को इस विषय को संसद भवन के भीतर अपने बजट जो सत्र चल रहा था उसमें एक भाषण देते समय इसको रेखांकित भी किया था कि भारतीय रेल की जो अव्यवस्था है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार उस पर फोकस करते हुए अपने जो व्यवस्था उसमें सुधार करे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते।